जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ जो है रिमोट सेंसिंग से संबंधित टर्मिनोलॉजी की, जो आपके एग्जाम में क्या है बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ उसमें जो एक एस्पेक्ट है रेजोल्यूशन का, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो आपको आज हम बताने वाले हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से क्या कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल आर स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल डिस्प्ले। यानी ये पिक्सल क्या होता है कि जब आप किसी डिजिटल कैमरे से क्या लेते हैं, फोटो लेते हैं, तो जो आप फोटो लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो आपका कैमरा है वो सबसे जो स्मॉलेस्ट एरिया को कवर करता है। ठीक है, जितना ही वो उसमें स्मॉलेस्ट एरिया को कवर किया जाएगा उस कैमरे के द्वारा, आपकी फोटो क्या आएगी, उतनी ही क्लियर आएगी। तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कोई इमेज को जो कैच करता है उसको जितने ही ज्यादा टुकड़ों में बांट कर वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन निकालेगा, उतना ही क्या होगा, आपका इमेज क्लियर आएगा। जैसे अगर आप कोई इमेज लेते हैं और इस इमेज को क्या कीजिए, जूम कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारी इमेज होती हैं जो बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, लेकिन बहुत सारा जूम करते जाएंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा कि जो ये इमेज है, इस इमेज में कुछ इस तरीके का क्या मिलेगा, आकृति मिलेगी। तो इसमें जो ये ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। किसी इमेज को बनाने में इस ब्लॉक की संख्या क्या होगी, जितनी बढ़ती जाएगी आपके इमेज की जो क्लियरिटी है उतनी ही क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे ये अगर हम ये क्या है, ये पिक्सल बड़ा है, ठीक है, तो ये पूरे एरिया को क्या कर रहा है कि कवर कर है। लेकिन अगर इसी को हम बांट के 4 पिक्सल में कर दें तो अब क्या होगा कि अब इस ये, ठीक है, कितने पिक्सल बन गए, 4 पिक्सल बन गए। तो इससे जो इंफॉर्मेशन आपको निकल के आएगी, इस एक की तुलना में जो 4 से निकल के आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा क्लियर आएगी। ठीक है, जैसे आप कहते हैं जब मोबाइल खरीदने आप जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो इतने मेगापिक्सल है, और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे मेगापिक्सल का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या है कि आपकी जो इमेज की क्लियरिटी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उसका मतलब यही है कि ये मेगापिक्सल यानी जो आपका फोटो बन रहा है, जो फोटो को वो कवर कर रहा है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वो उतने ही भागों में तोड़ कर दे रहा है। तो ये पिक्सल का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही इमेज की आपकी क्लियरिटी है क्या, ज्यादा आएगी। तो पिक्सल क्या हो गया, ये क्या है, किसी भी डिजिटल डिस्प्ले की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है डीएन वैल्यू। ठीक है, डीएन वैल्यू क्या है, डीएन का मतलब होता है डिजिटल नंबर। तो ये डीएन वैल्यू क्या है, डिजिटल नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स द ब्राइटनेस ऑफ वैल्यू ऑफ अ पिक्सल। ठीक है, ये जो आपने पिक्सल लिया, जो अभी आपको पिक्सल के बारे में बताया गया, ठीक है, ये क्या है कि इसकी ब्राइटनेस कितनी है, ये बहुत ही डार्क है। जैसे आप कोई इमेज लेते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारी इमेज आपको जो दिखाई दे रही होगी वो क्या है कि बाल, जैसे हेयर क्या है, ये ब्लैक है तो ये ब्लैक में दिख रहा होगा। जो शर्ट का कलर जिस रूप में मैं पहना हूं इसी रूप में आपको क्यों दिखता है। ठीक है, तो जो आपका जो पिक्सल ले रहा है कैमरा भी, ठीक है, जितने भागों पे इंफॉर्मेशन ले रहा है तो सबका क्या है, एक एक कलर है। ठीक है, हर एक पिक्सल का क्या होगा, अपना एक नंबर होगा, अपना एक कलर होगा। क्योंकि ये जो बना हुआ है, जो आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है, हमारी इमेज जो आपके पास जा रही है, तो ये कैमरा हमारी इमेज को ले रहा है, ठीक है, इसको कई भागों में पिक्सल में डिवाइड कर कर एक फोटो के रूप में जो आपके सामने जा रहा है। तो मैं जैसा हूं उसी के रूप में क्यों जा पा रहा है, क्योंकि जितने भी पिक्सल से इमेज बना हुआ है, हर एक पिक्सल का अपना क्या है, एक नंबर है। ठीक है, और ये नंबर किसको शो कर रहा है, इस ब्राइटनेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो जो पिक्सल की ब्राइटनेस है वो कितनी होगी, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डीएन वैल्यू, यानी डिजिटल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा जो फिगर आप देख पा रहे हैं, जो आपकी हमारी इमेज देख पा रहे हैं, वो इतने पिक्सल से मिलकर बना हुआ है। अब इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है, तो ये अलग इंफॉर्मेशन देगा। इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा हल्की है तो ये अलग इंफॉर्मेशन देगा। तो यही जो पिक्सल की ब्राइटनेस होती है उसी को बोलते हैं डिजिटल नंबर, या बोलते हैं डीएन वैल्यू। क्या बोलते हैं,
डीएन वैल्यू। अब ये डीएन वैल्यू क्या बताता है आपको, क्योंकि जो जितना ही जो आपका पिक्सल की क्लियरिटी है, ठीक है, जितना ही जो डीएन वैल्यू बढ़ेगा उतना ही क्या है आपको विभेदीकरण पता चलेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत हल्का जो है लाल, उसके बाद ज्यादा लाल, ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, इसी डिजिटल नंबर से आइडेंटिफाई होता है। अब ये डिजिटल नंबर, जैसे आप कोई जो इमेज लेते हैं डिजिटल कैमरे से, तो वो दो रूपों में आपके जो है क्या है इंफॉर्मेशन को लेता है, एक 0 और एक 1। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसी 0 और 1 के रूप में वो इंफॉर्मेशन लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और क्या होता है आपको एक इमेज दे देता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो आपके डीएनए है वो कितने बिट की है, मान लेते हैं जो एक जनरल बिट होता है वो होता है 8 बिट का। ठीक है, कोई भी इमेज कितने की होती है, 8 बिट की होती है। 8 बिट का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि इसमें जो कितने प्रकार के कलर होंगे, 2 की पावर 8 करेंगे जब आप, तो कितना आएगा 256 आएगा। ठीक है, यानी कोई डिजिटल कैमरा है अगर वो 8 बिट की इमेज निकालता है तो वो कितने कलर को आइडेंटिफाई है, वो 256 प्रकार के कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, यही डीएन वैल्यू आपका शो करता है। अब ये जो 256 है इसकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, इसको आप देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये होता है 0 से लेकर 255 तक। अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो 256 पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 0 से शुरू करेंगे तो 255 हो जाएगा। अगर आपका जब डीएन वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही क्या है डार्क इमेज है। ठीक है, क्योंकि जो आपका 0 शो करता है वो सबसे डार्केस्ट भाग को शो करता है, 255 शो करता है वो सबसे हल्के भाग को शो करता है। ठीक है, यानी उधर की तरफ जो 255 है ये एकदम व्हाइट को शो करेगा, और जो आपका 0 है ये किसको शो कर रहा है, ये सबसे डार्केस्ट पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी बीच में सारे कलर आ जाएंगे। जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ेंगे डार्कनेस उसकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप 255 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका जो व्हाइटनेस है वो बढ़ता जाएगा। अब हमारा क्या है, ये कैमरा इमेज ले रहा है, या तो 0 के रूप में लेगा या 1 के रूप में लेगा। ठीक है, और मान लीजिए 8 बिट का इमेज है, तो अब आप क्या है कि ये अलग अलग पिक्सल को क्या देगा, एक कलर देगा। जो यहाँ वाला पिक्सल है उसको ब्लैक देगा, तो उसकी नंबरिंग क्या होगी, उसकी नंबरिंग आपके 0 के कहीं ना कहीं आसपास होगी। तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर में सारे जो पिक्सल बन रहे हैं, जैसे जो हमारा इमेज आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए उसमें इतने पिक्सल बन रहे हैं। ठीक है, इतने पिक्सल बन रहे हैं, जो हमारा जो ऊपर का ये पिक्सल है ये बन रहा है 240। ठीक है, और जो आपका नीचे वाला जो बीच वाला जो शर्ट का पोर्शन है थोड़ा सा हल्का है, तो ये बन रहा है, सॉरी ये बन रहा है 240 नहीं, क्योंकि ये डार्क वाला पॉइंट है, तो ये बन रहा है मान लीजिए 10। ठीक है, 0 से शुरू होगा, और ये बन रहा है मान लीजिए 240। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि जो आपका डीएन वैल्यू क्या करेगा कि इसको एक नंबर दे दिया 10 और इसको नंबर दे दिया 240। तो जब ये कंप्यूटर में प्रोसेस होगा तो कंप्यूटर किसको प्रोसेस करता है, दो चीजों को, या तो 0 को प्रोसेस करेगा या तो वो 1 को प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसी के बीच के वैल्यू को प्रोसेस करेगा। तो जब ये कंप्यूटर में जाता है तब अब इसको पता है कि ये क्या है 10 है, तो 10 क्या होता है, 10 कहीं ना कहीं ब्लैक के आसपास है, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं है लेकिन क्या है हल्का ब्लैक की तरफ है। ठीक है, तो आपका जो बाल है वो आप ब्लैक देख पा रहे हैं। अब ये 240 वाला पढ़ा तो इस वाले जो पिक्सल है, अब देखिए ये वाला पिक्सल कहाँ का है, ये बीचों बीच का है। ठीक है, और उसके बाद में ये बीचों बीच का है, यानी ये शर्ट का पिक्सल है। ठीक है, तो इसका कलर आपको क्या दिख रहा है, हल्का दिख रहा है। सेम यही प्रोसेस होता है, आपको जो है हर पिक्सल का एक डिजिटल वैल्यू होगा, वो डिजिटल वैल्यू आपके जब कंप्यूटर में डाला जाएगा तो कंप्यूटर रीड करेगा, और उसी रीडिंग के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर में एल्गोरिदम सेट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज बना के वो दे देता है। ठीक है, इसीलिए जब आप कहीं त्रुटि करेंगे डीएन वैल्यू में, ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो आपका क्या होगा, कलर ज्यादा लाइट या डार्क हो सकता है। ऐसे ही काम करता है आपका रिमोट सेंसिंग। वो सेंस किया किसके फॉर्म में, पिक्सल के फॉर्म में, हर पिक्सल की अपनी एक डीएन वैल्यू हुई, उसी के अकॉर्डिंग आपको इमेज निकाल के देता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डीएन वैल्यू क्या होता है। डीएन वैल्यू क्या होता है, डीएन वैल्यू कुछ नहीं होता है, बस ये क्या होता है, एक ब्राइटनेस वैल्यू होता है किसी एक पिक्सल की। ठीक है, अलग अलग पिक्सल की अलग अलग ब्राइटनेस वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट है स्वाथ। स्वाथ क्या होता है, इसको हम
समझ लेते हैं। स्वाथ का मतलब होता है चौड़ाई। जैसे मान लीजिए कोई एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इस एरिया से गुजरा, तो इस एरिया में वो कितने मीटर चौड़ाई के एरिया को कवर करते हुए गुजर रहा है, इसी को बोलते हैं उस सैटेलाइट का स्वाथ। मान लीजिए कि इसमें भाई क्या लगे, चैनल लगे हैं सैटेलाइट में। अब ये 10 मीटर क्या है चौड़ा, 10 मीटर क्या है चौड़ाई में जो भी ऑब्जेक्ट इसके सामने पड़ रहा है उसको स्कैन करते हुए ये जा रहा है। तो इस सैटेलाइट का जो स्वाथ कितना है 10 मीटर है। तो स्वाथ का मतलब क्या हुआ कि एक बार में सैटेलाइट गुजर रहा है वो कितने चौड़ाई के एरिया को कवर करते हुए गुजर रहा है, उसी को बोलते हैं स्वाथ। ठीक है, तो स्वाथ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला है इमेज रिजोल्यूशन। ठीक है, ये रिजोल्यूशन क्या है, ये स्कैनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, इसको कई लोग कई रूप में परिभाषित करते हैं। इसको हम बहुत सिंपलीफाई में अगर आपको बताएं तो ये होता है द एबिलिटी ऑफ सेंसर टू डिस्टिंग्विश थिंग, यानी जो सेंसर की एबिलिटी है, जो सेंसर लगा हुआ है क्या है पावरफुल है, जो चीजों में क्या कर पा रहा है डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, विभेद कर पा रहा है। जैसे अगर इस कमरे से वो सैटेलाइट गुजारा जाए तो कितनी उसकी पावर है कि वो पता कर पाएगा कि ये बोर्ड है, ये हम जो लिए हैं मार्कर है, ये लाइट जल रही है, कैमरा रखा हुआ है, ये यहाँ पर क्या रखा हुआ है कि कोई दूसरा सामान रखा हुआ है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपका रेजोल्यूशन मोबाइल का जो कैमरे का जो रेजोल्यूशन है वो अगर जितना हाई होगा आपकी पिक्चर की क्वालिटी क्या आएगी उतनी ही अच्छी आएगी, क्योंकि वो क्या है जैसे मान लीजिए आप हमारा इमेज लिए, वो बाल को बाल समझ रहा है, नाक को नाक समझ रहा है, इस कपड़े को कपड़ा समझ रहा है, तो वो क्या होगा, वो जितना इसमें जो है क्या कर पाएगा डिस्टिंग्विश कर पाएगा जो अलग अलग चीजें हैं, ये बाल है, ये कपड़ा है, ये पेन है, तो उसी हिसाब से जो हमारी इमेज है वो उतनी ही अच्छी आएगी। किसके बाद ये आएगा आपके ये रेजोल्यूशन के आधार पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है थिंग्स, यानी वस्तुओं के बारे में विभेद करता है, वस्तुओं के बारे में कितना अच्छी से इसको इंफॉर्मेशन दे रहा है स्कैनर को, उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका काम की चीज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। यही आपसे एग्जाम में क्या होगा पूछा जाएगा, और यहीं पर बच्चों का संविधान क्या हो जाता है मौन हो जाता है। तो आइए देखते हैं, आपका मौन ना हो, यहां से एक क्वेश्चन आना आप लिख के ले लीजिए, फिक्स है। ठीक है, पहला होता है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। क्या होता है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि रिविजिट टाइम या साइकिल ऑफ द सैटेलाइट ओवर द सेम रीजन। ठीक है, यानी टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये क्या है इंडिया है, इंडिया से क्या है कि सैटेलाइट कोई गुजरा 7 बजे। ठीक है, क्या हुआ कि 7 बजे क्या है कोई सैटेलाइट गुजरा। अब अगली बार इंडिया के ऊपर से यही सैटेलाइट कितने बजे गुजरेगा, ठीक है, अगर ये सैटेलाइट 7 ही बजे गुजरता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सा रेजोल्यूशन है टेम्पोरल रेजोल्यूशन है। यानी जिसमें जो टाइम है, टेम्पोरल का मतलब टाइम है कि अगर आप टेम्पोरल रेजोल्यूशन लगाते हैं किसी भी सैटेलाइट में तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सैटेलाइट अगर 7 बजे इंडिया के ऊपर से गुजर कर यहाँ पे कैमरा वो फोटो ले रहा है, अगली बार भी एक बार क्या है 7 बजे गुजरा सुबह का, तो अगली सुबह क्या है दोबारा अगर ये 7 बजे गुजरता है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रेजोल्यूशन है टेम्पोरल रेजोल्यूशन है। यानी इसमें जो रिविजिट का टाइम है, रिविजिट का मतलब दोबारा आना, वो क्या है एक होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपका देखा जाए IRS, ठीक है, यानी इंडियन रीजनल रिमोट सेंसिंग है। ठीक है, इंडियन रीजनल जो है रिमोट सेंसिंग जो आपका है उसका जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो है वो 24 दिन का है। यानी वो जिस भाग से गुजरेगा उस भाग पे दोबारा कितने दिन के बाद गुजरेगा 24 दिन के बाद। जो आपका स्पोर्ट सैटेलाइट है जो कि फ्रांस का है उसका जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है वो कितना है 26 दिन का। यानी जिस भी स्थान से एक बार वो गुजरेगा अगली बार उस स्थान पे कितने दिन के बाद जाएगा 26 दिन के बाद जाएगा। टाइम क्या है सेम है। तो ऐसे जो रेजोल्यूशन होते हैं उसको बोला जाता है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा क्या है स्पेशियल रेजोल्यूशन। क्या होता है स्पेशियल, जैसा कि आपको शब्दों से पकड़ में आ रहा होगा स्पेस, यानी एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड इन 1 पिक्सल। ठीक है, यानी जो भी आपका जो यहाँ पर लगा हुआ क्या है जो सेंसर लगा हुआ है जो स्कैन कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या है कि
जो रेजोल्यूशन है उस जो है सेंसर का वो कैसा है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन उसको तब बोला जाएगा, यानी जो क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड इन 1 पिक्सल, यानी ये आपका क्या है, यहां से कोई क्या है जो सेंसर गुजर रहा है, तो ये सेंसर 1 पिक्सल में कितना एरिया को कवर कर रहा है, उसी को बोला जाता है स्पेशियल रेजोल्यूशन। जितना क्या है ये ज्यादा होगा, ठीक है, उस सैटेलाइट उस आपका जो स्कैनर लगा हुआ है, जो आपका रिमोट से जो सेंसर लगा हुआ है, उसका रेजोल्यूशन क्या है, जितना आप बढ़ाओगे आपकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। यानी एक बार में 1 पिक्सल क्या कर रहा है, कितने एरिया है, उसको बोला जाएगा कौन सा रेजोल्यूशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन। टेम्पोरल में टाइम सेम होना चाहिए और इसमें क्या है 1 पिक्सल कितने एरिया को कवर कर रहा है, यही दोनों में क्या है, ये अंतर है। ठीक है, तीसरा है आपका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। ये रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या है, इसको भी हम क्या करते हैं अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में क्या करता है, फाइनेस्ट डिफरेंस इन द रेडिएशन, यानी जो आपका जैसे मान लीजिए जो ये आपका लगा हुआ है स्कैनर, ठीक है, स्कैनर या सेंसर दोनों एक ही चीज है जो क्या करती हैं, सेंस करती हैं। अब मान लीजिए कि अर्थ से क्या हो रहा है, विजिबल भी इमिट हो रहा है और इंफ्रारेड इमिट हो रहा है, माइक्रोवेव भी इमिट हो रहा है। सेंसर लगा हुआ है एक, ठीक है, अब इस सेंसर की एबिलिटी क्या है, वही इसका रेजोल्यूशन हो गया। अब इसकी एबिलिटी इतनी अच्छी है इसकी कि ये क्या कर पा रहा है कि जो भी यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रहा है, चाहे वो विजिबल का इमिट हो रहा हो, चाहे वो क्या है इंफ्रारेड हो, चाहे वो क्या हो माइक्रोवेव हो, इसको ये सेंसर क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है, विभेद कर पा रहा है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपकी विजिबल लाइट के फॉर्म में जा रही है, कुछ इंफॉर्मेशन रेडियो वेव से आ रही है, कुछ माइक्रोवेव से आ रही है। तो ऐसे जो रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे रेजोल्यूशन को बोलते हैं रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। क्या बोला जाता है, रेडियोमेट्रिक। अब ये जितना अच्छा होगा उतना ही वो सेंसर क्या करेगा, अच्छे से समझ पाएगा। इसको एक एग्जांपल के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये आपका क्या है, कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में क्या है कि यहाँ पर गोल्ड पाया जाता है, यहाँ पर सिल्वर पाया जाता है, यहाँ पर आयरन कंटेंट पाया जाता है। अब जब भी इस पे लाइट पड़ेगी तो इसका क्या है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस एरिया का वो अलग अलग है। तो इससे जो ट्रांसमिट लाइट होगी उसका जो नेचर होगा, मान लीजिए हम एक ही लाइट की बात करते हैं, ठीक है, हम विजिबल की बात करते हैं, तो विजिबल ही पड़ेगा, इस वाले पोर्शन पे पड़ेगा, तो और जब वापस होगा तो इसका जो टोन है वो अलग होगा। टोन मतलब जिस दर से वापस जा रहा है, जो इसके जो गुण को लेकर वापस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड पाया जा रहा है, तो इसकी अर्थ की जो बनावट होगी, यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट होंगे, वो जो रॉक्स होगा वो अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, तो इसका जो टोन है वो सैटेलाइट के पास अलग रूप में जाएगा। जहां पर लोहा पाया जाता है वो क्या जाएगा, अलग रूप में जाएगा। तो जो यहाँ पर स्कैनर लगा होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है, वो क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है और बता देता है कि किस प्रकार के यहाँ पर सेंसर जो है, जो नीचे जो सोना पाया जाता है कि चांदी पाया जाता है, इसमें क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, अगला क्या है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया गया था, जिसमें डिफरेंट टाइप की क्या बताई गई थी, वेव्स बताई गई थी। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि स्पेशल बैंड की क्या प्रयोग की जाती है, जो है स्पेसिफिक वेव को क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। यानी ये केवल या तो विजिबल को आइडेंटिफाई करेगा, जैसे मान लीजिए हम ऐसा कोई स्कैनर लगाए हैं, सेंसर लगाए हैं कि वो केवल विजिबल लाइट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, या वो केवल इंफ्रा को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, या केवल वो रेडियो को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो इस प्रकार के जो आपके रेजोल्यूशन होंगे उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैंड, बैंड का मतलब क्या हुआ कि चाहे वो विजिबल को आइडेंटिफाई करेगा या इंफ्रा को या आपके रेडियो को, केवल किसी एक को ही आइडेंटिफाई कर पाएगा, जिसके लिए इसको बनाया गया है। तो इसको बोलते हैं कौन सा, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना है कि आपसे इसका सीक्वेंस पूछेगा कि आपसे एग्जाम में पहला कौन सा, टेम्पोरल, उसके बाद स्पेशियल, उसके बाद रेडियो, उसके बाद स्पेक्ट्रल। ये क्रम भी आपको याद रखना है और इसकी विशेषता याद रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना लगभग फिक्स है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।